अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, चिल्टन लाइफ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा गुलफाम। जी तो नाजरीन, आज हम पाकिस्तान के एक ऐसे एथलीट के साथ मौजूद हैं जिन्होंने फ़िटनेस में, बॉडी बिल्डिंग में पाकिस्तान का नाम बैनुल अक़वामी सतह पर रोशन किया है। इसके अलावा बहुत सारे मेडल्स भी जीते हैं और अपनी इस फ़िटनेस की ज़िंदगी को लेके आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इससे फैज़याब भी कर रहे हैं। जी तो नाजरीन, बगैर टाइम वेस्ट किए मैं चलती हूँ हमारे आज के एथलीट, हमारे आज के सोशल स्टार अम्माद अली की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अम्माद। वालेकुम अस्सलाम। अम्माद कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अम्माद मुझे बताएं, फ़िटनेस से रिलेटेड सारी मतलब आप जब तक अभी तक आपने काम किया है, इसके अलावा स्टिल कर रहे हैं, और ये आपने बताया कि आपका शौक़ भी है, उसके साथ साथ आपका प्रोफेशन भी है, तो ये आपका शौक़, आपका प्रोफेशन कैसे बना? बेसिकली ये जो फ़िटनेस रिलेटेड जो है ना, सारा हमारा फैमिली बैकग्राउंड है। मेरे फादर थे, फिर मेरे मामू थे, ठीक है, फिर मेरे ब्रदर्स थे, उनको देखते देखते फिर मुझे भी क्रेज़ हुआ कि मैं बॉडी बनाऊँ, और फिर मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली इसमें आ गया। तकरीबन 11 to 12 ईयर्स हो गए मुझे इस फील्ड में, और मैंने काफ़ी कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह। मिस्टर लाहौर ओवरऑल में कंपटीशन जीता, मिस्टर पाकिस्तान के 3-4 कंपटीशन में, उसमें 2nd 3rd आया वो, ठीक है। इस तरह काफ़ी अर्से से मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और प्रोफेशनली इसमें आऊँ। जी तो हमारा जैसे कि आपको पता है कि मतलब हर लड़के को तकरीबन शौक़ होता है बचपन से बॉडी बिल्डिंग का, इसका उसका शौक़ तो आपको था ही था। इसके साथ मुझे बताएं कि प्रोफेशन में इसका क्या स्कोप है, मतलब जो लोग इस शौक़ को रखते हैं वो इसको अपना प्रोफेशन कैसे बना सकते हैं? प्रोफेशन बनाने के लिए आपको बहुत एक तो स्ट्रिक्ट चीज़ों पे होना पड़ता है। एक तो डाइट प्लान्स होती हैं, फिर हमें सप्लीमेंट्स भी यूज़ करने होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, और कुछ जो है वो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो डिफरेंट सप्लीमेंट्स के होते हैं, वो आपको लाजमी लेने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप खुद फिट नहीं होगे तो आपको क्लाइंट कैसे जो अप्रोच करेगा। आपका खुद फिट होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल लाजमी है। जैसे विटामिन सी हो गए और मोरिंगा हो गए, वो फैट रिड्यूस करने में मदद देते हैं। फिर जो है हमारा और भी बहुत से प्रोडक्ट्स, जैसे विटामिन सी है, वो आपकी बोन्स के लिए बहुत जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट करते हैं तो आपकी हड्डियाँ डैमेज हो सकती है। इसलिए विटामिन सी का लाजमी इस्तेमाल करें जो भी यंगस्टर हैं, और मैं उसको अपनी डेली डाइट में भी इस्तेमाल करता हूँ। और काफ़ी सप्लीमेंट्स हैं, जिस तरह के प्रोटीन शेक्स हो गए, उनको भी यूज़ करता हूँ। और डाइट का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सप्लीमेंट्स के साथ नेचुरल डाइट रखना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि हाई प्रोटीन डाइट में लेता हूँ, इसमें एग्स हो गए, फ़िश हो गए, चिकन हो गया, ठीक है, और सैलड हो गया, जूसेस हो गए, ऐसी चीज़ें। और जंक फूड से बिल्कुल अवॉइड करें मैं तो कहूँगा, क्योंकि उसकी वजह से हार्मोनिक प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज़्यादा लोगों को, स्पेशली लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि उनके बाल जो है वो दाढ़ी आना शुरू हो गया। तो उसके लिए मैं ये बताऊंगा, लड़कियां जो हैं वो चिया सीड यूज़ कर सकती हैं, उससे उनके हार्मोन जो बैलेंस हो जाएंगे, और उनके जो बालों का, हेयर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है वो जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स इन वजह से हो रहा है। अच्छा अम्माद, आपने कहा कि जंक फूड को अवॉइड करें, हेल्दी फूड लें, इसके साथ साथ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का जो है इसमें क्या एक रोल होता है? लाइक आपकी फ़िटनेस के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके इम्यून सिस्टम में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आपकी डाइट के लिए क्या रोल प्ले करती हैं? डिफरेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी रेकमेंड करूँ। जैसे मोरिंगा का मैंने बोला, वो जो है मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। जब मैंने अपने 6 पैक एप्स को क्लियर करना होता है तो वो फैट को जल्दी रिड्यूस करता है, और जो फैटी लोग होते हैं, मोटे जो होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको मैं ये प्रोडक्ट जो है वो रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि उनसे फ़ैट जल्दी रिड्यूस होता है। विटामिन सी तो मैं डेफिनेटली खुद भी लेता हूँ, और मैं हर जो है लड़के को जो वेट लिफ्ट करने वाला है उसको, इवन के वुमेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हड्डियों के लिए। और बीच में पावरफुल जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी हैं, वो लाजमी यूज़ करता हूँ। और साथ कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो ऑर्गेनिक नहीं भी है, वो भी यूज़ करने पड़ते हैं। अच्छा, तो वेट गेन करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए क्या चीज़ें होती हैं, क्या तरीक़ेकार होते हैं? क्योंकि मेन मसला आजकल यही चल रहा है कि यार या तो वेट बढ़ाना है या तो कम करना है, तो इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? वेट बढ़ाने के लिए आपको कार्ब्स जो है ना डाइट का ज़्यादा इस्तेमाल करना, जैसे पोटैटोज़ हो गए, ठीक है, आपका राइस हो गया, ओट मील्स हो गया, ठीक है, बीफ हो गया, पास्ता हो गया, ठीक है, और लोबिया हो गया। इस तरह की चीज़ों, कार्ब्स की इंटेक आपको ज़्यादा चाहिए होती है जब आपने वेट गेन करना है। मैं खुद वेट गेन करने वाला हूँ, ठीक है, तो वेट गेन नहीं होता तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और डिफरेंट सप्लीमेंट्स जो है वो मैं यूज़ करता हूँ अपना वेट गेन करने के लिए, क्योंकि जो बॉडी टाइप होती है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अब जो मेरी बॉडी टाइप है, इसमें मेरा जो है वो वेट रिड्यूस होना शुरू होता है जल्दी, और कुछ लोग होते हैं जिनका वेट गेन होना शुरू होता है। अच्छा, तो अम्माद आप हमें ये बताएं कि फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है वो कितनी ज़रूरी है? फ़िज़िकल फ़िटनेस उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी न्यूट्रिशन ज़रूरी है। जिस तरह आपको ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स और नेचुरल डाइट के प्रोसेस के साथ जाना होता है, इस तरह आपको वर्कआउट करना लाजमी है। अगर आप वर्कआउट करेंगे तो आपकी बॉडी टोन अप होगी, शेप अप होगी,
ठीक है। जब शेप अप होगी तभी ये सप्लीमेंट आपको फ़ायदा देंगे, अदरवाइज़ आप जैसा विटामिन सी हो गया, मोरिंगा हो गया, कुछ लोग हैं वो जिम नहीं जाते, ठीक है, वो उनके लिए भी है, वो डेफिनेटली हर अपनी डाइट के साथ वो यूज़ करें क्योंकि उनकी बोन्स का मसला है। और जो जिम जाने वाले हैं वो तो लाजमी ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करें क्योंकि उनके लिए बहुत नेसेसरी नीड है, क्योंकि इतना वर्कआउट करना होता है, बोन्स जो है और मसल जो है वो डैमेज हो सकते हैं, आपकी बोन्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा जितने भी लोग हैं जो जिम करने वाले, स्पेशली जो फिज़िकल फिटनेस और फिज़िकल हेल्थ और जिम में जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, उनको तो सप्लीमेंटेशन का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, और हो सके तो अपने डॉक्टर से भी रेकमेंड कर लें, वो भी आपको जो है आपकी बॉडी टाइप के मुताबिक जो है वो कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और कुछ जो है वो सप्लीमेंट्स, डिफरेंट बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको रेकमेंड करें। अच्छा अम्माद, इसके साथ साथ आपने ये बताया कि डाइट का इसमें क्या रोल होता है? लाइक मतलब लाहौर में रहते हैं हम, आपको पता है लाहौरी बिरयानी नहीं छोड़ सकते, लाहौरी ऐसे पाए, ये चीज़ें नहीं, चनों का नाश्ता। अभी जब भी क्लाइंट आते हैं वो 2-4 दिन डाइटिंग करते हैं और फिर कहते हैं कि अम्माद भाई मैंने ये खाना है, मैंने वो खाना है, मुझे पिज़्ज़ा खाने दें, मुझे बर्गर्स खाने दें, और उनके टारगेट्स होते हैं कि हमने फ़ैट रिड्यूस करना है, 6 पैक एब्स बनाने हैं, और फिर कहते हैं वेट गेन करना है। वेट गेन करने वालों के लिए ज़रा छूट है कि वो सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका वेट गेन नहीं होता, इसीलिए एक्स्ट्रा उस चीज़ के लिए सप्लीमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो ऐसे जो उनको बूस्टअप दें नेचुरल डाइट से हट के। ठीक हो गया। तो मतलब आप कह रहे हैं कि डाइट बहुत ज़रूरी है, मतलब जंक फूड अवॉइड करना और ये चीज़ें अवॉइड करना। अच्छा मतलब कुछ लोग होते हैं जो नहीं छोड़ सकते, मतलब किसी भी सूरत, वो सिर्फ कहते हैं हम जिम कर लेते हैं, हम सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, हम मतलब इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करके मतलब एक जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल तौर पे अपने आप को वेट लूज़ करते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, वो कितना हार्म होता है? वो हार्म कुछ जो बेसिकली जो जिसमें स्टीरॉइड्स के अगर प्रोडक्ट्स आप लेंगे वेट रिड्यूस और वेट गेन करने के, वो तो हार्मफुल है, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट लेंगे तो वो हार्मफुल नहीं है। मैंने जैसे बताया ना कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनको आप जो है आप जिम नहीं भी जा रहे और जिम जो है वो वर्कआउट नहीं भी कर रहे ना, तब भी आप उनको यूज़ कर सकते हो, उनके कोई हार्मफुल जो है वो डिज़ीज़ या उस तरह का कोई आपको जो है ना उसके अंदर साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो हर्बल प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। जो आप सप्लीमेंट्स लेते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आपको हार्मफुल हो सकते हैं अगर आप रेगुलर बेसिस पे जिम नहीं कर रहे। और वाटर के इनटेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप किसी टाइप का भी सप्लीमेंट लें, ऑर्गेनिक लें या दूसरे सप्लीमेंट्स लें, आपको कम से कम 3 to 4 लीटर वाटर की इनटेक लाजमी करनी है अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए। सही जी। तो अम्माद मुझे ये बताएं कि एक तरफ सप्लीमेंट्स हों और एक तरफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हों, इसमें सबसे पहले बताएं डिफरेंस क्या होता है, और दूसरी बात सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल क्या होता है? देखिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो नेचुरल चीज़ों से बने थे, हर्बल चीज़ों से बने थे, तो उसके जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम है, होंगे इक्का दुक्का कुछ चीज़ अगर एडिशनल उसके अंदर ऐड हुई होंगी, अदरवाइज़ उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और सप्लीमेंट्स में जो है उसमें भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है अगर उसको सही तरीके से यूज़ किया जाए। बेसिकली हमारे पाकिस्तान में लोगों का कॉन्सेप्ट है कि प्रोटीन शेक और सप्लीमेंट लेने से जो है वो डेथ हो जाती है लोगों का, ये बैड और मिसकंसेप्शन है, क्योंकि जो है स्टीरॉइड्स जो है ना बेसिकली ड्रग्स वो है, स्टीरॉइड जो हैं वो आपको हार्मफुल होते हैं, उससे आपकी डेथ हो सकती है, वो ड्रग्स हैं। ना मैंने आज तक खुद लिए, ना ही मैं किसी को रेकमेंड करता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ों से अवॉइड करें यंगस्टर को, ख़ास तौर पे जो जल्दी जाते हैं और वो कहते हैं कि 2-3 महीने में बॉडीज़ बन जाएं, ठीक है, तो वो स्टीरॉइड का इस्तेमाल कराते हैं। तो काइंडली इन चीज़ों से दूर रहें, ये आपके लिए भी ख़तरनाक है और आपकी फ़ैमिली के लिए भी। ज़ाहिर बात है आपको माँ बाप ने बाल पोस कितना बड़ा किया और आप ऐसी चीज़ यूज़ करके आपकी डेथ हो जाए जो कि हार्मफुल है और आपको पता भी है, तो इसको ना यूज़ करें। शॉर्ट वे में मत जाएँ, आप थोड़ा सा टाइम दें अपने आप को, 1-2 साल ट्रेनिंग करें, अच्छी न्यूट्रिशन रखें, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो आपको हार्मफुल ना हो, ठीक है, उस पे आप रहें ताकि आपकी जो है बॉडी ग्रो करेगी। हर चीज़ में टाइम लगता है, जल्दी की तरफ ना आ जाएं, स्टीरॉइड से अवॉइड करें। अच्छा, आपके पास काफ़ी क्लाइंट्स आते होंगे लड़के लड़कियां, तो ज़्यादा जो तादाद होती है वो लड़कों की होती है या लड़कियों की होती है, और ज़्यादातर लोगों की डिमांड क्या होती है कि हमने ये करना है क्या करना है जिमा के? बेसिकली हम लाहौर में रहते हैं तो सारे जो है वो जारा पहलवान और गबरू पहलवान की तरह के ही होते हैं, और ज़्यादातर मेरे क्लाइंट फ़ैट रिड्यूसिंग में ही आते हैं। फ़ैट रिड्यूस करना होता है उन्होंने, बेली फ़ैट पे बहुत ज़्यादा फ़ैट है, लव हैंडल्स हैं, ठीक है, कमर पे फ़ैट है, अब वो खाना भी नहीं छोड़ सकते और उनको फ़ैट भी कम करना है। अब जब मैं उनको कहता हूँ डाइट आपने ये करनी है, ये चीज़ें लेनी है, अमाद भाई ये नहीं होता, फिर अब वेट कैसे कम होगा? उसके लिए आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। आप शुरू में इतना ज़्यादा नहीं छोड़ सकते, लेकिन स्लोली आप उसको छोड़ के जो है आप अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जितने भी ज़्यादा क्लाइंट्स हैं वो सारे फ़ैट रिड्यूस करने वाली ज़्यादातर मेरे पास आते हैं। अच्छा, तो आपने मतलब बॉडी शॉडी अपनी सारी बनाई हुई है, बड़ा शौक़ होता है लड़कों को, बच्चों को कि यार हमने भी ऐसी बॉडी बनानी है, तो इसमें कितना टाइम लग जाता है?
देखिए डिपेंड करता है, बॉडी बिल्डिंग शुरू करने से पहले आपको अपने जेनेटिक्स का पता होना चाहिए। अब मेरे जेनेटिक्स ऐसे हैं कि मेरी बॉडी मस्कुलर बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है, कटिंग में बहुत जल्दी आती है, जो कि हर बंदे के लिए बहुत मुश्किल होता है कटिंग में लाना, शेप अप करना। 3 टाइप की बॉडी टाइप होती है। एक वो लोग होते हैं जिस तरह के मैं हूँ, मेरी बॉडी टाइप ये है कि मेरा वेट गेन नहीं होता, रिड्यूस हो जाता है अगर मैं वर्कआउट छोड़ दूँ या डाइट छोड़ दूँ। एक वो होते हैं कि जो पानी भी पीते हैं और उनको लगता है वो मोटे हो जाते हैं, वो कहते हैं यार हम तंग आ गए, हमारा फैट रिड्यूस नहीं हो रहा। और एक वो होते हैं जिनको जो रेगुलर बेसिस पे वर्कआउट करते हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो छोड़ें तो वो भी अप एंड डाउन होते रहते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है उनकी डाइट पे। लेकिन जो फैट वाले बंदे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम जो वेट गेन करने वाले होते हैं वो तो सब कुछ खा सकते हैं। अब मैं पिज़्ज़ा भी खा लूँगा, बर्गर भी खा लूँगा, ठीक है, मेरा वेट गेन नहीं होगा। लेकिन जो फैट कम करने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और हमारे पाकिस्तान में सारे ही वो खाबा सिस्टम है, खाबास फैमिली तो सारा खाने के जो है वो शौकीन है, और वो ऐसे खाने हैं कि जो ऑयल से भरे हुए, मिर्च मसालों से भरे हुए हैं। जब तक वो ऑयल और मिर्च मसाले ना हो तो उनको मज़ा ही नहीं आता खाने, तड़का ही नहीं लगता खाने पे। तो उन्हें कहते हैं कि यार आप बॉयल चीज़ें खाओ, तो वो कहते हैं यार हम मर जाएं, हम क्या करें, अब जिम आ गए तो आप हमें मार ही दोगे। तो मैं उनको यही रेकमेंड करता हूँ कि यार अगर आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट नहीं कर सकते तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी हैं, डिफरेंट दूसरे सप्लीमेंट्स भी आप उन मोर रेकमेंड करते हैं ताकि उनका फैट जल्दी रिड्यूस हो जाए। लेकिन फिर भी जो है वो डाइट नहीं छोड़ते, डाइट का ही प्रॉब्लम है बेसिकली। ये कि ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स और इन चीज़ों से जो है बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो गए, अब थोड़ा सा जल्दी हो जाता है रिड्यूस वेट। पहले जो था ये चीज़ें नहीं थी लोगों के पास, तो उनको नेचुरल वे में ही करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे करना था, जो कि हर बंदा नहीं कर सकता। कितने क्लाइंट्स तो भाग जाते हैं सिर्फ डाइट की वजह से कि वो नहीं कर पाते। वैसे ज़्यादा जो लोग भागते हैं उनमें जो है ज़्यादा अमाउंट किसकी, लड़कियों की लड़कियों की? ज़्यादा कौन भागता है डर के पहले कि यार नहीं हम डाइट पे नहीं कर सकते? लड़कियां जो हैं वैसे थोड़ा बहुत कम खाती हैं, कुछ लड़के होते हैं ज़्यादा 50-50 हैं, कुछ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड लोग होते हैं, वो तो कहते हैं हमने करना ही करना, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। कुछ जो है वो अप एंड डाउन होते रहते हैं 50-50, चलो ठीक है 1 मंथ हो गया 5 kg डाउन हो गया, फिर वो छोड़ देते हैं कि हमने 5 kg रिड्यूस कर लिया, फिर वो 2 महीने बाद आ जाते हैं हम आते, फिर हमारा 5 kg वेट गेन हो गया। तो इसमें कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप जो मर्ज़ी खाएँ पिए, आप वर्कआउट रेगुलर बेसिस पे करें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा मैं कंसिस्टेंट हूँ तो मैं जो मर्ज़ी खाऊँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं रेगुलर बेस पे वर्कआउट कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप खाते हैं तो फिर वो कैलोरीज़ बढ़ती जाती हैं। जब आप कैलोरीज़ डेफिसिट करेंगे वर्कआउट करके तो जितनी आपने कैलोरीज़ इनटेक की हैं वो वर्कआउट की वजह से कैलोरीज़ डिक्रीज़ हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, तो आप बैलेंस में रहेंगे। अच्छा, घर में कुछ ख़वातीन होती हैं जो कि जिम वगैरह ज्वाइन नहीं कर सकती, फैमिली अलाउ नहीं करती या डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो घर में रहते हुए अपनी बॉडी को, अपने आप को किस तरह से मेंटेन रखें? और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम ही नहीं होता जिम आने का, बिज़नेस में बिज़ी हैं, स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हैं पढ़ाई में बिज़ी हैं, साथ पार्ट टाइम जॉब करें, तो वो जिम वगैरह नहीं ज्वाइन कर सकते टाइम की वजह से, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे बेसिकली अब मेरा यूट्यूब चैनल पे वर्कआउट भी ऐसे वर्कआउट हैं जो कि 10 to 15 मिनट्स के अंदर आप घर में कर सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, अम्माद अली ऑफिशियल के नाम से। उधर मैंने ये वर्कआउट स्पेशली मुझे चैनल से बुलाया इसलिए जाता है कि ऐसे वर्कआउट बताएं कि जो 15 to 20 मिनट्स में हो, ठीक है, और इजीली जो है वो जो लोग ऑफिस जाने वाले जो जिम नहीं ज्वाइन कर सकते लेडीज़ हैं उनके लिए वर्कआउट है। उसमें मेरे 2 से 3 वर्कआउट हैं जिनमें फ़ैट रिड्यूसिंग, बेली फैट और फास्टेड कार्डियो जो आप ट्रेडमिल और इलेक्ट्रिकल्स पे करते हैं मशीन जिम में आके, लेकिन आपको वो मैंने उसमें वर्कआउट बताया, आप उसको फॉलो करें तो आपको उससे मदद मिलेगी लोगों को। मतलब इजीली हम घर में रहकर भी कर सकते हैं, बस करने की एक चाह होनी चाहिए। अगर आप खुद ही नहीं, वो कहते हैं ना कि हिलजुल करने के तो तभी कुछ होगा। अब हम सोचते रहते हैं कि हम ऐसी बॉडी बनाने पिक्चर्स देख ले, कभी इंस्टाग्राम पे देख ले, कभी फेसबुक, यार ऐसी बॉडी होनी चाहिए, मैं ऐसी बनाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए वर्कआउट नहीं करते, इंप्लीमेंट नहीं करते अपने आप को। अच्छा अम्माद, आपका इंस्पिरेशन कौन था इस फील्ड में आने से पहले, इस जगह पे आने से पहले? मेरा इंस्पिरेशन मैंने आपको बताया ना फैमिली था। मैं जैसा मेरे अब्बू थे, मेरे अब्बू को देख के फिर मामू ने स्टार्ट किया, फिर छोटे मामू थे उनको देख के मुझे इंस्पिरेशन हुई, फिर मेरे ब्रदर्स थे, बस बचपन से उनके साथ जा के एक वो आप कहने फैमिली बैकग्राउंड एक फिटनेस से रिलेटेड था। तो जितने भी मेरे कज़न्स हैं आप वो सारे हमें देख के, अब मुझे देख के वो जो मोटिवेट होते हैं, इस तरह हम अपने मामूओं को, अपने भाइयों को इस तरह देख के मैं भी मोटिवेट। अच्छा, वैसे आप लोग का पूरा फैमिली बैकग्राउंड ही कुछ इस तरह का है, तो दावतों में आप पकाते क्या है? वैसे ही मेरे जहन में आया क्या फिटनेस से रिलेटेड कोई खाने शाने बनते हैं या आप भी मतलब? नहीं, मेरे जैसा मैं कोशिश भी करता हूँ कि अपने जो है फैमिली में जो है ना कम जाता हूँ, क्योंकि वो कुछ ऐसे है कि पाकिस्तानी हम टिपिकल वो खाबे वाला सिस्टम है, बट फैमिली है जो मेरा नान का है तो वो तो खाबे वाले लोग हैं, तो मैं अगर जाऊँ भी तो अक्सर वो चिकन बना होता है तो मैं उसको वॉश करके खाता हूँ,
ठीक है, या बीफ भी बना वॉश करके खाते थे, तो मिर्च मसाले से मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ। जो मेरे घर में अपना बना होता है, अब जब मेहमान आते हैं उनके लिए अलग खाना बनता है, मेरे लिए अलग खाना बनता है, तो अम्मी कहती है तुम्हारे लिए अलग बनाना पड़ता है और मेहमानों के लिए अलग बनाना पड़ता है। तो मैं तो अपनी डाइट पे ही रहता हूँ, मैं कहीं भी जाऊँ। बाकी जो मेरे फैमिली वाले वो आते हैं वो खाते हैं। अच्छा अम्माद, आपकी माशाल्लाह बॉडी वगैरह काफ़ी अच्छी है, मतलब अपीयरेंस, फिज़िकल अपीयरेंस की बात की जाए वो भी माशाल्लाह अल्लाह पाक ने काफ़ी अच्छी दी आपको। तो मतलब काफ़ी लड़कियों ने प्रपोज़ वगैरह तो आपको किया होगा, उस हवाले से फिर क्या आपने सोचा कभी किसी के बारे में, या कैसी लड़की आपको चाहिए? क्योंकि डेफिनेटली फ़ैन्स तो आपके बहुत ज़्यादा होंगे, लड़कियाँ तो बहुत ज़्यादा फ़ैन होंगी, तो किस तरह की लड़की आपको चाहिए? आजकल लड़कियों को कोई बॉडी वाला लड़का नहीं चाहिए, उनको पैसा वाला लड़का चाहिए। ठीक है, जिसके पास पैसा है उसकी लड़कियां फ़ैन भी है, उसकी सब कुछ है। नहीं, डेफिनेटली फ़ैन्स हैं लड़कियां भी, लेकिन वो एक एज फैक्टर होता है। जब आप 16 to 18 ईयर्स के होते हैं तो आपको बड़ा क्रेज़ होता है, या मेरी गर्लफ्रेंड हो या मेरे वो हो। जब आप थोड़ा सा 22, 23, 24 की तरफ आते हैं, थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल आपका बढ़ जाता है, फिर आपका फोकस वर्क पे होता है और फ्यूचर पे होता है। तो मैं अभी इन चीज़ों से दूर हूँ। ठीक है, वो एक 16-18 साल वाली एज ज़रा डिफरेंट थी। अब जो है वो एक बिज़नेस पे फोकस है, काम पे फोकस है, और मैच्योरिटी लेवल आ जाता है बंदे के पास। फिर भी शादी तो करनी है ना, डेफिनेटली सी बात है। तो किस तरह की लड़की से करनी है? अब मैं आपको बताऊं, मेरी जो फैमिली है वो बड़ी इस्लामिक फैमिली है। ठीक है, तो जितनी भी मेरी भाभियाँ हैं या वो हैं वो सारे इस तरह की हैं। तो कोशिश है ऐसी हो, लेकिन वो लड़की मिल नहीं रही, वैसे ढूंढ रहे हैं। अगर मिल जाए तो फिर देखेंगे, लेकिन अभी तक मेरा वैसे 2-3 साल तक कोई प्लान नहीं, क्योंकि मेरा अपना फोकस जो है वो ज़रा फ्यूचर पे है, और मैंने आगे कुछ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने, जिसके लिए मुझे जो है वो सिंगल रहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा अम्माद, आखिर में तमाम अपने चाहने वालों के लिए, हमारे तमाम देखने वालों के लिए एक अच्छा सा मैसेज जो कि उनकी फ़िटनेस से रिलेटेड भी और उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड। मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप एक कोल्ड ड्रिंक छोड़ दें, जो कि सबसे बड़ा जहर है। ठीक है, 250 ml बॉटल के अंदर 10 ग्राम शुगर होती है। ठीक है, तो आप ये जो है ना सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना छोड़ दें और नेचुरल चीज़ों पे आ जाएं, जो कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए प्रोड्यूस की, हमारे लिए बनाई हैं। स्पेशली हम इंसानों की बनाई हुई चीज़ों पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं और अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों पे कम रिलाई कर रहे हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें उन्हें यूज़ करें। ठीक है, उन जड़ी बूटियों से या ऑर्गेनिक चीज़ों से बनी हुई जो भी सप्लीमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, और कोशिश करें कि हेल्दी खाएँ और हेल्दी रहें। बहुत शुक्रिया अम्माद, आपके टाइम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा मैं आपसे बात करके, और मैं भी कोशिश करूँगी कि कुछ कम खाऊँ। लेकिन आप कम खा नहीं सकती, क्योंकि जितना मैं आपको जानता हूँ पिज़्ज़ा बर्गर के अलावा तो आपका काम चलेगा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, लेकिन खैर मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। और इसके साथ साथ अम्माद, अगेन आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम देखने वालों को भी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चिल्टन लाइफ के साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए अपनी मेज़बान बुशरा गुलफाम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।